सकता हूँ। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, एक ही लेयर में आ जाएंगे। अच्छा, अब इन तीनों को सेपरेट करके एक और चीज़ हम ट्राई करते हैं। लेयर वी आर कट, ये वाला रीजन भी सेकंड लेयर में से इसको भी मैं कट करके अलग कर लेता हूँ। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अगेन मेरे पास अलग अलग आ चुके हैं। ठीक, अगर अब मैंने इस तरह से किया कि जो लेयर 2 वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट के नीचे लेकर आया, और लेयर 4 ये जो है इसको भी मैं इस तरह से कर लेता हूँ, इसको ऊपर मैंने प्लेस कर लिया। ठीक है, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। लेयर 2 सिंपली हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक शेप का हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें सेपरेटली। अच्छा, कि लेयर 2 हमने प्रीवियस वीडियो भी में हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर मैं चाहता हूँ इस लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है या जितनी भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं मैं सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल को होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो रीजन सेलेक्ट हो जाएगा जो इस लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मौजूद है। तो रीजन यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट F5 करूँगा तो सिर्फ लेयर 2 के अंदर ही वो कलर फिल होगा। अब क्योंकि लेयर 3 और लेयर 4 सेलेक्टेड नहीं है और वो लेयर्स लेयर 2 के ऊपर हैं, इस वजह से मुझे बज़ाहिर सिर्फ लग रहा है कि सिर्फ यहीं पर ही कलर फिल हुआ है, लेकिन हमें पता है कि वो कलर इस पूरे ऑब्जेक्ट में फिल हो चुका है। ठीक, अच्छा ये इस तरह से करने के बाद अच्छा अब अगर हम देखें, ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं तीनों की हाइट मेरे पास ऊपर से भी और नीचे से भी डिफरेंट नज़र आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, सिंपल ऊपर से मैंने थोड़ा सा पार्ट सेलेक्ट किया, लेयर 2 सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस किया, लेयर 3 सेलेक्ट की देन डिलीट का बटन, लेयर 4 सेलेक्ट की देन डिलीट का बटन। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके मैं डिलीट का बटन प्रेस करके अगर मैं चाहूँ तो डिलीट नहीं होगा उससे। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे वाले लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, रीजन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल, अगर इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेयर्स को सेपरेटली सेलेक्ट करना है और उसमें से ये पार्ट हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये तीनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं और इन तीनों को अब अगर मैं मर्ज कर लूँ, ठीक, मर्ज करने के बाद अगर मैं अनडू का ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहा और मैं वैसे जिस तरह हमने लेयर या कट से तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट किया था तो वो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो किस तरीके से कर सकता हूँ, इस वाले रीजन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने लेयर विया कट कर लिया तो मेरे पास सिर्फ इतना सा ही पार्ट आएगा। जो पार्ट इसके नीचे था वो मर्ज होने के साथ साथ वहाँ से हट गया। सिर्फ जो पार्ट जो हमें जिस तरह की अपीयरेंस आ रही थी वो उसके बाद सिर्फ वो हमें उसी तरह के ऑब्जेक्ट से मिल सकते हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम वापसी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, लेयर विया कट। ठीक, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वापस नहीं आएंगे इस वाले ऑप्शन से। अगर हम लेयर्स को मर्ज करने का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये सिर्फ तब की बात हो रही है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि हम लेयर्स को एक साथ भी प्लेस करके और जिस तरह से उनको एक साथ मूव करवा रहे थे उस तरह से साथ भी मूव करवा सकें और वो लेयर्स आपस में मर्ज भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे हमारा कंटेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है, वो लूज़ हो रहा है कहीं पे। अगर हम ये चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली दोबारा से ट्राई करके देख लेते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से हम लेकर आए। ठीक, सेकंड ऑप्शन क्या है, कंट्रोल को होल्ड किया, तीनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिंक लेयर्स का। ठीक, एक हमने मर्ज लेयर्स का ऑप्शन पढ़ा था जो कि यहाँ पर मौजूद है जिसमें वो सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गए थे तो उसमें हमारा कंटेंट लूज़ हुआ था। सेकंड ऑप्शन क्या है, लिंक लेयर्स का। अगर मैं लिंक कर लूँ इन तीनों को तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब मैंने चाहे सिर्फ लेयर 4 सेलेक्ट की हुई हो लेकिन जब मैं मूव करूँगा तो तीनों लेयर्स में जो कंटेंट मौजूद है वो एक साथ मूव करेगा। ठीक है, ये फ़ायदा है लिंक लेयर्स का। अगर यहाँ पर थंबनेल्स में अगर आप नोटिस करें तो मैं सिर्फ लेयर 4 सेलेक्टेड है और मैं कहीं से भी क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक साथ साथ मूव करेंगे अगर हमने इनको आपस में लिंक किया हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लेयर 6 को इस लिंक में से हटा दूँ तो सिर्फ मैंने लेयर 6 सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आकर अनलिंक कर दूँगा तो लेयर 5 और लेयर 4 स्टिल आपस में लिंक्ड हैं लेकिन जो लेयर 6 है वो सेपरेट हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लिंक करने का ऑप्शन एक तो यहाँ से आता है, राइट क्लिक करके हमने लिंक लेयर्स कर लिया था। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये रहा यहाँ पर, मतलब सेम ऑप्शन दूसरा कहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से।
लिंक लेयर्स यहीं पे लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक्स बन जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो लिंक्स हट जाएंगे। सिंपली हम यहाँ से भी लिंक के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमने लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली कि लेयर्स को हम यूज़ किस तरीके से कर रहे होते हैं, और लेयर्स को कॉपी पेस्ट किस तरीके से करना है, लेयर्स की अरेंजमेंट अगर कौन सी लेयर ऊपर हो कौन सी लेयर नीचे हो उससे क्या होगा, और लेयर्स को अगर हम आपस में मर्ज करते हैं तो क्या हो सकता है, लेयर्स को आपस में हम लिंक करें तो उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ तक ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अच्छा ठीक, तो लिंक लेयर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिंपली लेयर्स को लिंक करने के अलावा अब एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आती है। अच्छा ठीक है, लिंक के बगैर भी अगर हम, अच्छा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक तो वो था कि हमने लेयर्स को आपस में लिंक कर लिया, लिंक करने के बाद भले सिर्फ एक ही लेयर सेलेक्ट की हुई हो, लेकिन जब भी मैं मूव करूँगा तो सारी लेयर्स एक साथ मूव करेंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तीनों लेयर्स आपस में चाहे लिंक्ड ना हो, लेकिन अगर कंट्रोल से होल्ड करके तीनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट करके भी मैं तीनों को ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव कर सकता हूँ, जबकि ये तीनों लेयर्स आपस में लिंक्ड इस वक्त नहीं है। ठीक हो गया ये। अच्छा, एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत काम की चीज़ है वो, उसके लिए एक अलग से एक पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर है लेयर्स के अंदर, वो सीखने से पहले हम एक्स्ट्रा लेयर्स को हम हटा देते हैं। लेयर 5 के अंदर हम सिंपली जो है एक हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया, और उसमें हम सिंपली हमने कलर फिल कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेयर 5 के अंदर सिर्फ क्या मौजूद है, ये एक सर्किल मौजूद है जिसको हमने सेंटर पे हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए सिंपली फाइल ओपन, एक मैं पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, पिक्चर पहले ओपन कर लेते हैं। जी, तो ये पिक्चर हम यूज़ कर लेते हैं इस फीचर को समझने के लिए। सिंपली हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ठीक है, तो पिक्चर यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम फाइल में जाकर ओपन का ऑप्शन जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि वो अलग फाइल में हमेशा वो चीज़ ओपन होती है। तो इस पिक्चर को यहाँ पर लाने के लिए हमने सिंपल क्या करना था, ये वाले टैब सेलेक्टेड होना चाहिए, इस लेयर को हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर हमने छोड़ देना है। इसको हम वापसी यहाँ पर मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इसको बंद करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली लेयर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, तो लेयर 6 यहाँ पर अलग से मौजूद है, लेयर 5 यहाँ पर अलग से मौजूद है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लेयर 5 के अंदर सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है, सिर्फ ये सर्किल मौजूद है, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो सिंपली अच्छा, लेयर 5 का जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर लिया, न्यू लेयर हमने सेलेक्ट कर ली, सर्किल सेलेक्ट कर लिया, एलिप्स, एक हम छोटा सर्किल हम बना लेते हैं और इसमें हमने कलर फिल कर लिया। ठीक, छोटा सर्किल हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब लेयर 7 के अंदर हमारे पास सिर्फ अगेन हमने बात की थी कि एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि क्या है, सर्किल है। सिंपली लेयर 6 को मैंने उठाया और मैं इसको इसके ऊपर में प्लेस करता हूँ। प्लेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो लेयर ऊपर है, याद रखिएगा जो लेयर ऊपर है उस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क का सिंपली लेयर पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क जब हम करेंगे तो सिंपली क्या होगा, लेयर 7 के अंदर जहाँ जहाँ पर कंटेंट मौजूद है उसके ऊपर ये वाली इमेज आ रही होगी, और जहाँ पर लेयर 7 के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है वहाँ पर ये इमेज नहीं आ रही होगी। तो इस लेयर 6 का मैं साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसका साइज़ बड़ा करना सिखा दूँगा। तो इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया और इस तरह से हमने सिंपली एक सर्किल जिसके अंदर कुछ भी कलर फील्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली लेयर 6 का मैंने उसके ऊपर जब क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना है तो वो लेयर 7 में जहाँ जहाँ पर कंटेंट मौजूद है वहाँ पर उसके ऊपर वो वाली पिक्चर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, राइट क्लिक करके दोबारा से रिलीज़ क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं। अगर क्लिपिंग मास्क हमने हटा दिया, लेयर 6 ऊपर है तो वो कंप्लीट लेयर हमारे पास आ रही है। लेयर 7 को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया, दोबारा से देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है हमने, तो यहाँ पर इसके ऊपर
ये चीज़ आ जाएगी इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह का कंटेंट मेरे पास अभी स्क्रीन पे मौजूद है, एक सर्किल और उसके अंदर एक मैंने क्लिपिंग मास्क से मैंने क्रिएट कर ली है, अगर मैं चाहता हूँ इस तरह का मुझे एक और सर्किल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेयर 6 के साथ ये जो आइकन बना हुआ है ये क्लियरली हमें बता रहा है कि लेयर 6 लेयर 7 के ऊपर क्लिपिंग मास्क के फॉर्म में मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम आएंगे डुप्लीकेट लेयर्स का ऑप्शन। ठीक है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर्स। जब हम डुप्लीकेट लेयर्स करेंगे, ओके प्रेस किया, तो सेम लेयर्स मेरे पास यहाँ पर दोबारा से आ गई। तो अब क्योंकि मैंने ये दोनों लेयर सेलेक्ट की हुई हैं और मैंने मूव टू सेलेक्ट किया हुआ है, तो जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक और आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब क्योंकि जब भी मुझे पता है अगर मैं सिर्फ लेयर 6 को सेलेक्ट करूँ और फिर जब मैं इसको मूव करवाता हूँ तो सिर्फ वो वॉलपेपर वहाँ से मूव कर रहा है और जो उसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन मुझे पता है कि अब ये जो मैंने लेयर 7 के ऊपर क्लिपिंग मास्क मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने हमेशा पूरे पोस्टर में जब भी मैं यूज़ करूँगा इनको मैं साथ में यूज़ करूँगा, और जब भी मैंने पोजीशन इनकी चेंज करनी होगी तो मैंने साथ में इनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं दोनों को सेलेक्ट करके आपस में लिंक कर दूँ। एक बार लिंक कर लिया, उसके बाद मैं सिंपली सिर्फ लेयर 7 सेलेक्ट करूँ, चाहे मैं सिर्फ लेयर 6 सेलेक्ट करूँ, मैं मूव करूँगा तो दोनों हमेशा एक साथ ही मूव होंगे। इसी तरीके से इन दोनों को भी हम आपस में लिंक कर सकते हैं, और जब हम मूव करेंगे तो दोनों आपस में ही एक साथ मूव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने क्लिपिंग मास्क मैंने क्रिएट किया है और जो मेरे पास ये अपीयरेंस आ गई है ये परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मर्ज लेयर्स कर लिया। मर्ज करने के बाद सिंपली कोई क्लिपिंग मास्क की कहानी नहीं, कोई उसके बैकग्राउंड में सेपरेट ऑब्जेक्ट की कहानी नहीं, ये दोनों सिंपल सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और हमारे पास ये न्यू ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक हो गया। इस तरह से इन दोनों को भी हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। ये दो अब हमारे पास सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, दोनों को आपस में अलाइन कर लिया। दोनों को चाहें तो हम आपस में अगेन इनको भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया।